ओके जी, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग फेसबुक ऐड कैसे चलाते हैं और किस किस तरह के एड्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह का क्लाइंट हो तो हमें किस तरह का ऐड चलाना चाहिए और कब कौन सा ऐड हमें रन करना होता है। सबसे पहले तो भाई आप लोगों के पास एक फेसबुक आईडी होना जरूरी है। आप लोगों के पास एक फेसबुक आईडी होना जरूरी है। अगर आपकी फेसबुक आईडी नहीं होगी तो आप लोगों का ऐड नहीं चलेगा। ठीक है। फेसबुक आईडी के बाद जो दूसरी चीज जरूरी है वो आप लोग का एक फेसबुक पेज भी बना हुआ हो। कल मैंने आप लोगों को फेसबुक पेज प्रॉपरली बनाना सिखा दिया था, उसके लोगो भी बता दिया था, कवर पेज भी बनाना बता दिया था, ये भी गाइड कर दिया था कि आप लोग अपने फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे लिंक कर सकते हैं। ये भी बता दिया था अगर आपने अपने पेज के ऊपर किसी सेकंड पर्सन को एडमन करना है तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। फिर फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना भी आपको सिखा दिया था कि यहाँ से आप फोटो या वीडियो पोस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप रील कर सकते हो और कोई भी चीज यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लिख के आप लोगों ने पोस्टिंग करना होती है। अब हमारा आज का मकसद है जी कि हम लोग एड्स वाली साइड पे मूव करें, मार्केटिंग करें। आप लोग गूगल पे जाके लिखेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, और जो पहली वेबसाइट आएगी मेटा एड मैनेजर लिखा होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्टार्ट नाउ और एक गो टू एड मैनेजर। ये स्टार्ट नाउ है और ये गो टू एड मैनेजर। आप लोग गो टू एड मैनेजर पे चले जाएंगे। जैसे ही आप गो टू एड मैनेजर पे जाएंगे, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो ये एक एग्रीमेंट आपके सामने आएगा इनका। एक क्या आएगा? एग्रीमेंट आएगा, उसको आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अब इस पेज के ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो बेटा जी आपको बता रहा है कि इस टाइम आपकी एक्टिव कंपेन्स, कंपेन क्या होती है? जब आप एक एड चलाते हैं, उस एड चलाने को कंपेन बोलते हैं। इस टाइम आपकी 0 कंपेन्स एक्टिव है, मतलब आपने इस टाइम कोई एड नहीं चलाया हुआ। देन वो कह रहा है जी एड पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड ऐड करें। तो मैंने बच्चों आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में क्या करनी है, कौन सी ऐप करनी है? सादा पे। तो सादा पे का अंदर आपको एक ऑप्शन मिला होता है जहां पे लिखा होगा RS0। वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कार्ड आ जाएगा, व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू पे क्लिक करेंगे, आगे आपको मिलेगा कार्ड नंबर, 12 डिजिट या 16 डिजिट लिखे होंगे। ठीक है, 49121500071286 इसका कुछ लिखा होगा, वो आपका होता है कार्ड नंबर। क्या होता है? अब यहां पर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, यहां पर वो कार्ड नंबर लगाऊंगा, फिर वहीं पे आपको एक एक्सपायरी डेट मिलेगी। क्या मिलेगी? वो कार्ड आपका एक्सपायर कब होना है, 2 साल बाद, 1 साल बाद, वो मंथ और ईयर यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे। अब जनवरी फरवरी नहीं लिखना, अगर मार्च है तो 03 लिख देंगे, ईयर 2026 है तो आप 2026 कर देंगे सिर्फ। ठीक है, 2026 नहीं लिखेंगे, खाली 26 लिखेंगे। CVV, ये 3 डिजिट का एक कोड होता है। कितने डिजिट का कोड होता है? वो भी आपका वहीं पे मेंशन्ड होगा, वो आप यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, जिसके नाम पे आपने सादा पे बनाया था, उसका आईडी कार्ड वाला नेम आप यहाँ पे लिख के सेव करेंगे। आपका कार्ड जो है वो फेसबुक एड मैनेजर के साथ क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। अब एक आप लोगों ने काम करना है, ये कार्ड ऐड करने से पहले आप लोगों ने 1000 रुपया, कितना? 1000 रुपया अपने सादा पे के अंदर आपने ऐड करना है। अब आप लोग पूछेंगे जी सादा पे में पैसे कैसे आएंगे? जैज कैश आप लोगों के पास है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट है, कहीं तो अगर पैसे होंगे ना। वहां पे सादा इजी पैसा के अंदर या जैज कैश में एक ऑप्शन होता है सेंड मनी का, वहां पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे आगे आप चूज करेंगे बैंक। क्या चूज करेंगे? बैंक की जगह आप कौन सा बैंक चूज करेंगे? सादा पे। वो अकाउंट नंबर मांगेगा तो अकाउंट नंबर की जगह आपने वही वाला मोबाइल नंबर लिखना है जिसके ऊपर आपने सादा पे का अकाउंट अप्रूव करवाया हुआ है। उसके बाद जब आप सेंड पे क्लिक करने लगेंगे, उससे पहले वो आपका नाम भी शो करेगा जिस नाम पे आपने अकाउंट बनाया होगा। सेंड मनी करेंगे, ऑटोमेटिकली
विद इन 1 मिनट आपकी सादा पे के अंदर क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ये काम आप लोगों ने करने के बाद यहां पर पेमेंट मेथड ऐड करना है, पहले नहीं करना। अगर आपका खाली कार्ड होगा तो आपका पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा, एरर आ जाएगा। इस वजह से कह रहा हूं कि 1000 रुपया आपने वहां पे रख लेना। वो अब 1000 रुपया मैं क्यों रखवा रहा हूं, रीजन बिहाइंड दैट, उसी 1000 रुपये से आप क्या लेंगे, डोमेन लेंगे। उसी 1000 रुपये से आप क्या लेंगे, शॉपिफाई का 1 मंथ का ट्रायल लेंगे। अगर शॉपिफाई पे नहीं करना फिर वर्डप्रेस आपको, फिर आपको होस्टिंग देनी पड़ेगी, फिर आपको और पैसे लेने पड़ेगा। वो आप इन्हीं पैसों से क्या कर लोगे, डोमेन होस्टिंग लेके अपना स्टोर बनाना शुरू कर। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप लोग शॉपिफाई या वर्डप्रेस का बना लें, इट्स अप टू यू, जो आपको बेहतर लगता है। जो मैंने सिखाया आपको दोनों ही हुए, ये सिखाया हुआ है, दोनों सिखाया हुआ है, शॉपिफाई सिखाया हुआ है ना। ई कॉमर्स वाला तो भाई मूव करें शॉपिफाई के अंदर। हाँ, वो बच्चे भाई जिन्होंने करने ही डिजिटल मार्केटिंग है वो वर्डप्रेस पे जाएं या शॉपिफाई पे जाएं, उनकी मर्जी है। जिनका कोर्स ही ई कॉमर्स है वो कोशिश करें कि शॉपिफाई में जाएं। अब वो 800 रुपया आपका लगेगा, 200 रुपया फिर भी आपका बच जाएगा। अब 200 रुपए में फेसबुक ऐड नहीं चलता, लेकिन आपका कार्ड कनेक्ट हो जाएगा। देन वो पूछ रहा है कि यही आपका फेसबुक पेज है जेएफ स्मार्ट, मैं क्या कर दूंगा इसको कंफर्म, ये मेरा काम मुकम्मल। अगर आपने कार्ड नहीं करना तो आप इसको स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने स्किप फॉर नाउ कर दिया, आपने स्किप कर दिया कि भाई मैंने अभी ऐड नहीं करना, मैं कल ऐड करूंगी, मेरे पास आज पैसे नहीं है। तो कल कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो ये देखो एक ऑप्शन मिल रहा है बिलिंग एंड पेमेंट्स। आप बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाएंगे, यहां पर ये क्या लिखा आ रहा है, ऐड पेमेंट मेथड, वही वाली स्क्रीन आपके सामने आ गई। अब यहां से आप कार्ड जब मर्जी ऐड करो। अगर खुदा ना खास्ता एक आध कार्ड का इश्यू बन जाता है, आप सेकंड कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं जी अकाउंट ओवरव्यू पे दोबारा। कार्ड हमने ऐड कर लिया। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इसके नीचे कंपेन्स का, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कंपेन्स ही वो जगह है जहां से हम लोग क्या चलाते हैं, ऐड चलाते हैं। ये स्क्रीन तो आप लोगों को जुबानी याद होनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है। ये पेज तो आपको मैं जुबानी पूछू ना कि भाई कंपेन क्या आता, तो आप लोग क्या बोलोगे, ऐड। डिलीवरी, डिलीवरी क्या होता है कि भाई वो इस टाइम डिलीवर हो रहा है, ऑन है या ऑफ है या पास्ड है या स्टॉप्ड है, वो ऐड इस टाइम चल रहा है या नहीं चल रहा। एक्शन, आप उसके एक्शन देख सकते हैं, कितने आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, बजट कितना है, अमाउंट स्पेंड कितना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अमाउंट स्पेंड, कितने पैसे आपके इस एड पे लग चुके हैं। आपने एक ऐड चलाया 2000 रुपए का, तो उसमें 700 रुपया लगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा कितना, 700 रुपया। बजट, आपका बजट कितना है जी, 2000 रुपया, क्योंकि आपने बताया मैंने 2000 रुपए का ऐड चलाना है। कॉस्ट पर रिजल्ट, कि अगर आपको एक व्हाट्सएप का मैसेज आया है तो वो आपको कितने रुपए का एक मैसेज पाएगा। अगर आपको एक सेल मिली है, किसी बंदे ने आपके स्टोर से जाके किसी चीज को खरीदा है, तो वो आपको एक सेल कितने की पड़ी है, कॉस्ट पर रिजल्ट, टोटल रिजल्ट्स कितने हैं आपके, और एक्शन आपका ऐड चल किस पर्पस के लिए रहा है। ठीक है, खैर यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। अब ये जो पेज आया है ना, ये ही मैंने आज आप लोगों को समझाना है कि ये पेज क्या है। यहां पर आपके पास ना 6 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, पहले ऑप्शन का नाम क्या है, दूसरा कौन सा है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, और छठा क्या है, सेल। 6 तरह के आपके एड्स चलेंगे फेसबुक पे। जो फेसबुक पे ऐड चलेगा वही ऐड आपका इंस्टाग्राम पे भी चलेगा एट अ टाइम। मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे आपका इकट्ठा ऐड चलता है एक ही अमाउंट में। आपने सिर्फ चूज करना होता है कि मेरा ये ऐड इंस्टाग्राम वालों को शो हो, या अगर आप चूज करेंगे तो इंस्टाग्राम यूजर को भी ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो आप चूज नहीं करेंगे तो उनको शो,
अब पहला ऐड है जी, पहले ऐड की टाइप है अवेयरनेस। ये छह की छह टाइप्स अपने पास लिख लें ताकि आप लोगों को याद हो। पहली टाइप है अवेयरनेस। अवेयरनेस ऐड क्यों और कब चलाया जाता है, अवेयरनेस ऐड की वजह क्या है, क्यों हमें चलाना पड़ता है अवेयरनेस ऐड? जब आपने एक नया काम शुरू करना होता है, जब आपने एक नया ब्रांड बनाया, एक नया स्टोर बनाया, आपने क्या करना है, अवेयरनेस का ऐड चलाना है। कौन सा ऐड चलाना है? अवेयरनेस का ऐड। फॉर एग्जाम्पल आपके वहां पाकिस्तान में क्या होता है, डॉक्टर बशारत अली यहां से शिफ्ट होके गोल चौक में चले गए हैं, ये क्या दी जा रही है आपको, एक बनो काबिल में दाखिले ओपन, ये आपको क्या दी जा रही है, अवेयरनेस दी जा रही है। ठीक है, यहां पर हमारा मकसद क्या होता है कि हमारा एक पैगाम, डॉक्टर साहब यहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और चले गए हैं, ये एक पैगाम है, बनो काबिल में दाखिले खुल गए हैं, पैगाम है। हमारा सरगोदा में जल्द आ रहा है, नीचे थोड़ा सा लिखा होगा जी पिज्जा फला फला, कैलिफोर्निया पिज्जा। अब कैलिफोर्निया पिज्जा आने से 2 महीने पहले ही फेसबुक पे अवेयरनेस ऐड चलना शुरू हो गया था। अब फॉर एग्जांपल जी आपके पास खाड़ी है, पाकिस्तान में है, यूएई में नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता हो भी, क्योंकि मैं यूएई नहीं जाता भाई, ना मुझे वहां की लोकल मार्केट का पता है। तो भाई खाड़ी ने अगर यूएई में अपना ब्रांड बनाना है तो वो पहले कौन सा ऐड चलाएंगे, अवेयरनेस का। कौन सा ऐड चलाएंगे कि खाड़ी जो है वो यूएई में भी आ गया। अब हमारे पास जी बूचर शॉप आया, ठीक है, तो पहले उन्होंने अवेयरनेस ऐड चलाया। कैलिफोर्निया पिज्जा आया, उन्होंने पहले ऐड चलाया। मौलाना तारक जमीर साहब का वो आया ब्रांड MTQ, तो पहले क्या चला, अवेयरनेस का ऐड। तो सबसे पहले जो आपको ऐड चलाना होता है वो ऐड होता है, इसके 3 मकसद होते हैं। पहला मकसद है रीच। अब फेसबुक पे रीच क्या होती है, रीच होता है पहुंचना, ठीक है, आई रीच्ड एट होम सेफली, कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं बिला हिफाजत के साथ पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पर रीच है कि आपकी वो पोस्ट, आपका वो मैसेज, आपका वो ऐड ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा। फिर दूसरा है जी वीडियो व्यूज। आपने एक वीडियो बनाई और उसमें लिखा कि भाई बनो काबिल में एडमिशन क्या हो चुके हैं। अब आप क्या चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। फॉर एग्जाम्पल अभी सरगोदा में एक ऐड चल रहा था, कल मैंने देखा, वो एक ऐप आ रही है, ठीक है, और वो उनका कहने का मकसद ये है कि सरगोदा में आपको कोई प्लम्बर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, तो भाई वो हमारी ऐप से आप लोग बुक करें। अब वो ऐप अभी लॉन्च नहीं हुई प्रॉपर्ली, तो इन्होंने वर्किंग नहीं शुरू की, लेकिन पहले वो क्या दे रहे हैं सरगोदा वालों को, अवेयरनेस दे रहे हैं। अब मैं अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं भाई क्या करूंगा, पहले जहां मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अपने घर पे 49 टेल, तो मैं वहां क्या करूंगा, पहले ऐड चलाऊंगा, 49 टेल के लोगों को बोलूंगा कि भाई अवेयरनेस दे रहा हूँ कि मैं अपना ऑफिस उठा के शहर से 49 टेल ले आया हूँ अपने घर, तो भाई जो लोग ज्वाइन करना चाहें या कोई बंदा कुछ सीखना चाहे तो वहां पे आ सकता है। मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा सस्ता जो ऐड आपका होता है वो अवेयरनेस का ऐड होता है, सबसे सस्ता, क्योंकि इसमें हमारा पर्पस होता है लोगों तक चीज पहुंचे, लोगों को पता चले कि ये चीज नई ओपन हो गई है, ठीक है, क्लियर होगी बात ही। दूसरा ऐड है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होती है, एक वो जो रोड पे चल रही होती है, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटियां, रिक्शे, ट्रक, बसें, ग्रीन बस मरियम नवाज वाली, तो ये सारी क्या है, हमें वो ट्रैफिक नहीं चाहिए। यहाँ ट्रैफिक क्या होगा, लोग हमारी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लैंड करें, लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लैंड करें, वो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी हो सकती है, वो आपकी स्टोर का लिंक भी हो सकता है, वो आपके किसी प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज भी हो सकता है। आप चाहते हो कि भाई ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है, यहां तक लोग पहुंचे, यहां तक लोग पहुंचे, ये ऑनलाइन पहुंचे, उन्होंने फिजिकली वहां नहीं पहुंचना, ठीक है। नीचे लिखा भी हुआ है कि भाई आप एक लिंक है, वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, वो आपके व्हाट्सएप के चैनल का लिंक है, वो आपकी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल का लिंक है,
आप चाहते हैं कि भाई वहां पर लोग पहुंचे, आप एक लिंक पे क्लिक करवाएंगे तो वहां पे पहुंचेंगे ना। तो इसमें जो पर्पस होता है वो होता है कि भाई लिंक पे लोग क्लिक करें, या जो पेज आपका है उस पे लिंक को क्लिक करके उसको व्यू करें। ठीक है, अब यहाँ नीचे साथ में मेंशन भी इन्होंने किया हुआ है कि भाई इसका पर्पस ये है सारे, कि भाई आपको लोग लिंक पे क्लिक करें, आपके पेज को व्यू करें, आपकी प्रोफाइल को विजिट करें, आपके इंस्टाग्राम आपके व्हाट्सएप पे लोग आए, ठीक है, और कॉल्स भी करें आपको लोग। ये आपके पास पर्पस है, ये सारे क्या आपके पास पर्पस है, मकासद है किसके, ट्रैफिक ऐड के। इंगेजमेंट ऐड, ये ऐड हर वो बंदा चलाता है जो अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा हो, जिसने अपने ई कॉमर्स का नया नया शुरू करना है ना जी, वो ये ऐड चलाएगा। इंगेजमेंट ऐड में होता क्या है, बड़ी वाजिया इसका पर्पस है, और एक ही पर्पस है कि आपकी लोगों से बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, क्या हो, लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, लोग आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, लोग आपको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज करें। वो मैसेज किस चीज से रिलेटेड करेंगे, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपने कहा हुआ होगा कि ये वाली गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं जो ट्रांसफॉर्म होके बदल जाती है किसी और चीज में, ये उड़ने वाला हेलीकॉप्टर अगर आप खरीदना चाहते हैं बच्चों का टॉय, या ये एक पेंटिंग बुक है जिसमें बच्चा पेंट करेगा और बाद में वो अपने आप पेंटिंग मिट भी जाएगी, प्रोडक्ट्स है ना। आपने कहा भाई अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप क्या करो, मुझे व्हाट्सएप पे राब्ता करो। तो लोग व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, आप उन्हें कहेंगे कि भाई ये चीज हम बेच रहे हैं, आप लेना चाहते हैं, या वो कहेंगे यस, या वो कहेंगे नो। अगर वो यस कहेंगे तो वो आपसे रेट भी पूछेंगे, अगर वो नो कहेगा तो आप उनसे पूछ सकते हो भाई क्यों नो, वजह। जब एक बंदे ने क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे आना है ना, फेसबुक ने पैसे काट लेने। अब वो चीज खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, फेसबुक ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। इसी तरीके से ट्रैफिक, एक बंदे ने लिंक पे क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे जाने से पहले ही वो वेबसाइट खोलता गया और उसने बंद कर दी, वेबसाइट ओपन करके उसने बंद कर दी। अब फेसबुक ने पैसे काट लिए क्योंकि उसने एक विजिटर आपके पास भेज दिया। ऐसे ही किसी बंदे ने आपकी वीडियो देखी, व्यू की, प्ले किया, वो 1 सेकंड के लिए देखे, वो 30 सेकंड के लिए देखे, वो 10 मिनट के लिए देखे, फेसबुक ने अपनी तरफ से एक बंदा एक व्यूअर भेजा है, उसने उसके पैसे काटने हैं। ऐसे ही इंगेजमेंट में जब कोई मैसेंजर पे मैसेज करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, तो भाई समझ जाना है कि भाई पैसे आपके कट रहे हैं। और यही आपकी कॉस्ट पर एक्शन है कि एक एक्शन के ऊपर आपके कितने पैसे कट रहे हैं, कितने वीडियो के ऊपर प्ले आए हैं, कितने व्यूज आए हैं तो कितने पैसे कटे हैं, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया तो उसके कितने पैसे कट रहे हैं, कितने लोग आपको मैसेज कर रहे हैं और पर मैसेज के आपके पैसे कितने कट रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीड्स। अब लीड क्या होता है, लीड का मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, लेकिन अभी मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने यूजर से एक फॉर्म फिलअप करवाना है, यूजर से हमने एक फॉर्म फिलअप कराना है, जिसको यूजर फॉर्म फिलअप करके अपना नाम, अपना ईमेल, अपना एड्रेस, अपना व्हाट्सएप नंबर, वो चीज को करना चाहता है, लेना चाहता है, हमें विजिट करना चाहता है, वो सारा एक पर्पस हम लोग पहले फॉर्म डिजाइन करते हैं, उस फॉर्म को फिलअप करवाना, इसे बोलते हैं लीड जनरेशन। क्या चीज, मेरे यहाँ आज से 4 साल पहले एक बच्चा मेरे साथ काम बैठा था, उस टाइम वो बच्चा 6ठी के 7वीं क्लास में था। कुछ दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई, मैंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी मैं फेसबुक मेटा एड एक्सपर्ट हूँ। 9th या 10th क्लास का बच्चा क्या कहता है मैं मेटा एड, मैंने कहा आप मेटा एड एक्सपर्ट हो जी, मैंने कहा क्या ऐड चलाते हो, मैं लीड जनरेशन और लीड कंफर्मेशन का काम करता हूँ। मैंने कहा कितना अर्न किया इस महीने, मैंने $600 फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। मैंने कहा तूने $600 कमाया, मैंने कहा मेरे पास वहां मास्टर की बच्चियां आती हैं वो $1 भी नहीं कमा रही। तो भाई छोटी छोटी सर्विस होती है ये, आपने अगले बंदे को ऐड चला के देना है, आपके पास लीड्स आई,
लीड चला के देने के कोई इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप लीड का सेल निकाल के देते हो उसको, आपके पास लीड में एक नंबर आया व्हाट्सएप का, आपने उसको कॉल की, आपने उसको मैसेज किया, आपने उससे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद आपको क्या मिल गया, क्लाइंट मिल गया। आप उसे कहोगे भाई ये तेरा क्लाइंट है, इतने पैसे का क्लाइंट है, ले भाई से डील रन कर ले। अब एक बंदे ने मकान खरीदना है, क्या खरीदना है, अब आपको बड़े मजे की चीज बता रहा हूँ, एक मकान कितने का होता है, 70 लाख, 1 करोड़, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक का भी इजीली मकान होता है। अब एक मकान आप किसी का बेचो, अब एक मकान किसी का बेचो, उसमें आपको 1% 2% क्या मिलती है, कमीशन मिलती है। क्या मिलती है, कमीशन मिलती है। तो भाई 1 करोड़ रुपए का 1% कितना बनता है, 1 लाख। अब आपका एड कितने का चला होगा, 3,000 का, 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, बचत कितनी है, 95,000 रुपीज फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर, फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट। तो भाई एड चला के आप बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकते हो, आप बहुत बिजनेसेस कर सकते हो, आपको एड चलाना आना चाहिए। तो लीड जनरेशन के अंदर क्या होता है, एक इंस्टेंट फॉर्म होता है, कोई सा भी एक फॉर्म होता है जिसे यूजर फिलअप करता है, उसकी डिटेल हमारे पास आ जाती है, हम उनको लेटर ऑन क्या कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं, मैं चाहता हूं सरगोदा में जितने भी आईटी वाले लोग हैं, जिनके ऑफिस हैं, जिनकी एजेंसीज हैं, जिनके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं, मैं चाहता हूं वो सारे यहाँ पे आ जाए, हम अपनी एक कम्युनिटी बनाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई हुई है सरगोदा में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक लीड का ऐड चलाऊंगा। अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक एजेंसी ऑनर हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस के मालिक हैं, या आप अच्छा ऑनलाइन कमा रहे हैं, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप कर लें। हम आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, मैं आपको एक डिनर करवाना चाहता हूँ। अब वो डिनर के नाम के ऊपर क्या होगा, वो सब लोग इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, जितना भी कोई बिजी होगा वो कहेगा भाई एक पॉइंट पे हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सारे लोग क्या करेंगे, अपना अपना फॉर्म फिल करेंगे। उनमें से मैं चंद लोगों को जो मुझे अच्छे लगेंगे, मैं उन्हें कॉल्स करूंगा या सारों को कॉल्स करूंगा, और मैं जो आ रहे होंगे कंफर्म, मैं उनकी रिजर्वेशन कर दूंगा। तो ये जो उन लोगों से मैंने फॉर्म फिल करवाया वो क्या थी, लीड, और उनमें से जो मैंने आने वाले लोग निकाले वो क्या थी, मेरे सेल्स। तो लीड जनरेट करवा के भी आप लोग सेल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करवाना चाहता हूं 20 लोगों को फ्री कोर्स, मैं क्या करवाना चाहता हूं, 20 लोगों को फ्री ई कॉमर्स कोर्स करवाना चाहता हूं। मैंने एक एड चलाया कि भाई 20 लोग जो हैं उनको मैं फ्री कोर्स कराऊंगा, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर लें, 20 खुश नसीबों को फ्री कोर्स मिलेगा। अब कितने लोग अप्लाई करेंगे, काफी ज्यादा, 100 लोग अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास 100 क्या आ गई है, लीड्स आ गई हैं। उनमें से 20 लोगों को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, कॉल्स करके कंफर्म करके उनका इंटरव्यू लूंगा कि आया वो इसके अहल भी हैं कि उन्हें करवाया जाए। और पाकिस्तान में एक इदारा है, वहां पर जब आप कोर्स करने जाते हैं तो वो प्रॉपरली पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपका आपने पहले क्या कुछ आता है। अब हमारे यहाँ कंडीशन ये है कि कई बच्चियां बच्चे ऐसे हैं, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, वो पूछ रहे होते हैं सर ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दूं, मतलब ये कंडीशन है। ऐसे भी मुझे बच्चे मिले हैं जिन्हें कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता। ऐसे भी स्टूडेंट आप लोगों के पास, हमारे पास यहाँ बनो काबिल में आए हैं कि जिनको ये नहीं पता रिफ्रेश कैसे करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सीखना चाहिए, ठीक है। तो सीखेंगे ही तभी आपको आएगा, एक अच्छा टीचर होते ही वो है जो आपको सब कुछ सिखाता है। ओके, लीड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऐप प्रमोशन। इसका आपसे कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं है, लेकिन बता देता हूं। अगर आपने एक ऐप बनाई, क्या बनाई आपने, एक जो प्ले स्टोर पे व्हाट्सएप है, ये क्या है, एक पबजी क्या है, एक गेम ऐप है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है, एक ऐप है। आप चाहते हैं कि लोग ऐप को इंस्टॉल करें, तो आप कौन सा ऐड चलाएंगे, ऐप प्रमोशन का। कौन सा ऐड चलाएंगे, लास्ट हमारे पास है सेल्स का ऐड। कौन सा ऐड, ये आपका कन्वर्जन ऐड कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वर्जन ऐड कहलाता है। कन्वर्जन ऐड क्या होता है कि लोग आपके स्टोर को विजिट करेंगे
वहां पे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर देंगे और हमारी इस चीज को बाय करेंगे, मतलब हमारी चीज खरीदी जाएगी। अब ये ऐड महंगा चलता है, क्या चलता है? महंगा चलता है। इसमें हमें सेल मिलती है, इसमें क्या मिलती है? सेल मिलती है। इसमें पर्पस हमारा होता है चीज को बेचने का। तो ये इंगेजमेंट ऐड और सेल ऐड, इन दोनों पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। कौन से दो एड्स पे? और सेल का ऐड वो बंदा चला पाएगा जिसका शॉपिफाई या वर्डप्रेस के अंदर प्रॉपर्ली स्टोर बना हुआ होगा। अगर आपका स्टोर नहीं बना हुआ होगा, बहुत वाजिया बता रहा हूं बेटा, आप लोगों का सेल का ऐड नहीं चल सकता। बात क्लियर हुई थी? सेल का ऐड वही बच्चा चला पाएगा जिसका स्टोर बना हुआ होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, हम लोग ऐड चला रहे हैं जी, एंगेजमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं। आपने यहाँ से चूज करना है कि आप कौन सा ऐड चलाने चाह रहे हैं। अब इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक रिकमेंडेड सेटिंग है और एक आपका मैनुअल एंगेजमेंट है, ठीक है। अब आपको मैनुअल में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? मैनुअल में जाना चाहिए। अगर आप रिकमेंडेड भी ऑटोमेटिक भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल मैनुअल में लेकर जा रहा हूँ, मुझे आपके सारे ऑप्शन दिखाने हैं। यहाँ पर 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं? ये स्टेप 1 है जहां पे आप एंगेजमेंट का नेम देंगे, फिर आप ऐड सेट देंगे और फिर आप ऐड देंगे। 3 चीजें आपके पास आएंगी। एंगेजमेंट का नेम, आप किस चीज का ऐड चलाने जा रहे हैं। आपने एक ब्यूटी क्रीम बेचनी है, आपने एक ऑर्गेनिक हेयर ऑयल बेचना है, आपने कोई टॉय बेचना है, आपने कोई अबाया सेल करना है, आपने कोई बैग सेल करने हैं, आपने कोई किड्स की चीज बेचनी है। आप जो भी चीज बेचना चाह रहे हो, आप जो भी चीज बेचना चाह रहे हो उसका आप यहाँ पर नेम लिखें, ठीक है। अब एक चीज आपने बार बार बेचनी है, अबायाज आपने बेचने हैं, तो आप अबाया, उसके आगे आप डेट भी लगा सकते हैं, किस डेट का ऐड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जी ज्वेलरी, आज डेट आ गई 10 फेब। एक यूनिक सा मैंने नेम दे दिया जिससे देख के मुझे पता चले कि भाई ये मेरे जो मैंने कंपेन चलाई थी ये किस पर्पस के लिए चलाई थी। देन नीचे कंपेन की डिटेल में आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, बजट को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, जो ऑप्शन भी आ रहे हैं यहाँ पे आपने किसी को नहीं छेड़ना। अब यहाँ जो चीजें हैं इनको मैं बता देता हूँ ये है क्या। स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरी क्या होती है कि कुछ तरह के एड्स जिनको फेसबुक सेपरेटली डील करता है, लाइक हाउसिंग का एड, मकान बेचने वाला, बैंकिंग का एड, क्रेडिट का एड, पॉलिटिकल एड, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहे हैं। फाइनेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और पॉलिटिकल और इलेक्शन सोशल इश्यूज, इनका एड अगर आप चलाना चाहते हैं तो बेटा यहाँ से आप चूज करो। अब हमारा इनके साथ कोई तल्लक फिलहाल नहीं है, हम लोगों ने क्योंकि प्रोडक्ट बेचने हैं तो हम लोग वही चूज, कुछ भी चूज नहीं करेंगे। ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या होता है? आपने एक ऐड चलाया और उसी चीज का दूसरा ऐड चलाया, दोनों को आपस में हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। मतलब आपने पहली दफा बिरयानी बनाई, फिर दूसरी दफा आपने दोबारा बिरयानी बनाई, दोनों का पहली को दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, इसमें मेरी क्या कमी रह गई थी और इसमें मेरी क्या चीज अच्छी हो गई है। इसे बोलते हैं ए बी टेस्टिंग, ठीक है। दो चीजों को टेस्ट करना। आप बाजार गए, आपने एक सूट देखा, आपने दूसरा सूट देखा, फिर दिल में सोचा भाई मैं कौन सा लूं। ए बी टेस्टिंग करोगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। ये ए बी टेस्टिंग होती है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे कंपेन नेम देना है। आप इसे कर देंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन पेज। ये अगले दो पेज आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अगले दोनों स्टेप। यहां पर भी मैं वही नेम दे दूंगा, यहां पर भी मैं वही नेम दे दूंगा। अब जी आपके पास आ गई कन्वर्जन। यहां पर आपकी लोकेशन क्या है? आपने लोगों से कॉल्स लेनी है, आपने लोगों से वेबसाइट को विजिट करवाना है। तो हमारा मेन पर्पस है मैसेज। हम चाहते हैं एंगेजमेंट में हमें क्या आए? व्हाट्सएप पे मैसेज आए, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए। यहाँ मुझे कह रहा है कि भाई आप जो है अपना फेसबुक पेज यहाँ से चूज करो,
तो मेरा यहाँ पे एक ही पेज है, अगर मल्टीपल पेज होते तो मैं यहाँ से कोई दूसरा पेज चूज कर लेता। अभी एक ही पेज है तो मैंने एक ही रहने दिया है। देन वो पूछ रहा है कि आपको मैसेज कहाँ पे चाहिए, मैसेंजर पे चाहिए, इंस्टा पे चाहिए या व्हाट्सएप पे चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पर मैंने इस पेज के साथ बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया तो यहाँ से आप कनेक्ट अकाउंट कर लें, यहीं पे आप अपना नंबर चूज करेंगे, उस पर कोड आएगा, आपका व्हाट्सएप इस पेज के साथ क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम नहीं कनेक्टेड तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने पेज के साथ कैसे व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो जो इससे प्रीवियस वीडियो उसको देख लीजिएगा जी, उसमें मैंने गाइड किया हुआ है। तो भाई यहाँ पे अभी कनेक्ट होते तो हम इन दोनों को टिक कर देते, टिक हो जाते हैं। देन जी मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशन, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा पर्पस ही यही है कि हमें मैसेज चाहिए। अगर आपका पर्पस है भाई कि आपने लिंक पे क्लिक करना तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करवाओ, लेकिन हमारा पर्पस है भाई मैसेज को रिसीव करना। नीचे करेंगे, ये आपका आ गया डेली बजट। क्या आ गया कि आपको एक दिन के कितने पैसे लगाने। देखिए कि मैं यहाँ पे करता हूँ 200 रुपए। जैसे मैंने 200 रुपये किया, उसने क्या बोला कि भाई योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 300, कम से कम कितना बजट होना चाहिए, 300। तो इससे कम का एड आपका फेसबुक पे नहीं चलता। 300 कर दिया जी, अब वो एरर खत्म हो गया। तो यहां से एक चीज आपको जाहिर होगी भाई, भाई आप कम से कम कितने पैसों का ऐड कर सकते हैं, 300 रुपए का। अब कितने दिन आपने ऐड चलाना है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या आपको कंफर्म नहीं है, आपके तो बस चलता रहे ऐड मेरा। 2-3 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, अगर अच्छा परफॉर्म ना किया तो हम इसको क्लोज कर देंगे, ऐड को स्टॉप कर देंगे, पास कर देंगे। ओके, वो बताता हूँ बेटा, जब ऐड चलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस देखनी होती है। वो चलते हैं अभी आगे, उस तरफ भी चलते हैं। ऐड चलाएंगे तो कंफर्म होगा। आज डेट क्या है, 10। मैं चाहता हूँ 5 दिन के बाद ऐड मेरा बंद हो, तो मैं यहाँ पे कौन सी डेट चूज कर लूंगा, 15 फरवरी। अब मेरा ऐड ऑटोमेटिकली 15 तारीख को क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब 300 रुपया एक दिन का है, तो 5 दिन का कितना बना, 1500। अब टैक्स भी कटना है, टैक्स भी कटना है, तो उसके आपने ज्यादा पैसे रखने हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान है। ओके, पेज को नीचे करेंगे जी हम लोग जी। लोकेशन, आपको अपनी लोकेशन क्या रखनी है, कहाँ के लोगों को आपने ऐड दिखाना है। अब यहाँ लोकेशन पे आता हूँ जी। लोकेशन यहाँ पे क्या आ रही है, अगर आप ऐड चलाना चाहते हो यूएई में तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूनाइटेड अरब अमारात। अब पाकिस्तान को बंद करता हूँ, अब मेरा ऐड कहाँ दिखाई देगा, यूएई में। तो कंट्री आप लोग चेंज कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं पाकिस्तानियों को भी ऐड नजर आए, यूएई वालों को भी नजर आए, सऊदी अरेबिया वालों को भी नजर आए, कतर वालों को भी नजर आए, दोहा वालों को भी नजर आए। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सर्विस है, आपका प्रोडक्ट है, आपने पाकिस्तान में बेचना है, आपने बाहर बेचना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे ऐड चलाएंगे, पाकिस्तान में। अब मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में मेरा ऐड चले लाहौर में। अब बसंत थी तो बसंत में आपकी डोर पिन्ने कहाँ बेचने थे, पतंगे कहाँ बिकनी थी, लाहौर में। तो हम किसको टारगेट करते, लाहौर को। अब लाहौर के इर्द गिर्द 25 किलोमीटर, यहाँ पर आपके लाहौर के इर्द गिर्द ये 25 किलोमीटर ननकाना साहब तक आप लोग जा रहे हैं, इतना एरिया आपका टारगेट हो रहा है। अब स्पेसिफिक अगर आप इसको कम पर चले, मैं यहाँ सरगोदा करता हूँ, आपको अपने एरिया से मजीद क्लियर होगा। अब देखिएगा जी, अगर आप सरगोदा में ऐड चला रहे हैं ना, तो आपका ऐड झावरिया तक भी जाएगा, भलवाल में भी जाएगा, खुशाब में भी जाएगा, साहिवाल में भी जाएगा। देख रहे हैं जी, खुशाब, बलवाल, ठीक है, इन सारे एरिया में आपका ऐड नजर आने वाला है। और यहाँ से चनियोट के दरिया के साथ साथ घूमता हुआ आएगा आपका ऐड। अगर आप चाहती हैं नहीं इतने ज्यादा एरिया में ऐड नहीं दिखाना, तो आप यहाँ से लोकेशन कम, डाया इसका रेडियस कम कर देंगे। रेडियस मैंने कितना कर, 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर के अंदर अंदर रहेगा। दोबारा बेटा क्वेश्चन जरा ऊंचा पूछिएगा, बहुत तल्लक है।
रेडियस का आपके एड बजट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। मैंने बता देता हूं, जितना आप लोकेशन को और ऑडियंस को नैरो करेंगे, थोड़ा करेंगे, छोटी जगह पे ऐड चलाएंगे, उतना आपका बजट ज्यादा, उतनी कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी। मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप सरगोदा में ऐड चलाना चाहते हैं और चाहते हैं भाई वो जो आईफोन यूजर है उनको आपका ऐड नजर आए, और फिर आप कहते हैं उनको नजर आए जिनके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है, या आप कहते हैं मैं सरगोदा के अंदर ऐड चलाना चाहता हूं और मेरा ऐड उन लोगों को नजर आए जिनकी शादी हुई हुई है। अब पहले पहले सरगोदा के लोग पहले कम है, फिर शादीशुदा और कम है, और अगर आप कहते हैं शादीशुदा भी हो और उनके बच्चे भी हो, अब ये ऑडियंस आपकी क्या होती जा रही है, नैरो होती जा रही है। आप फेसबुक को मुश्किल में डाल रहे हैं। जितना आप उसको मुश्किल काम देंगे उतने वो आपसे ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेगा। क्लियर हो गया भाई कंसेप्ट जी? ओके। अब सरगोदा के साथ मेरा ऐड जनाब जी इस्लामाबाद वालों को भी नजर आए। बड़ा ख्याल करना जी आपने कि आपने सिटी सही टारगेट करनी है। अब देखो मेरा ऐड यहाँ भी नजर आ रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड में भी नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ मेरा ऐड कराची वालों को भी नजर आए, मैं यहाँ कराची भी कर लेता हूँ। अच्छा, अगर आपने यहाँ लाहौर लिखा तो ध्यान कीजिएगा, लाहौर आपके पास नवा लाहौर भी है। नवा लाहौर को टारगेट नहीं कर बैठना, ठीक है? आपके पास लाहौर इंडिया के अंदर भी है, लाहौर इंडिया के अंदर भी है। अगर आप यहाँ पंजाब टारगेट करते हैं पूरे पंजाब को, ठीक है, तो पंजाब इंडिया का भी है, पंजाब पाकिस्तान का भी है। मैंने पूरे पंजाब को टारगेट कर दिया। अब पंजाब में आपके सारे शहर ही आ गए, ठीक है? तो भाई ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का ऐड किस एरिया के लोगों को दिखाना है। अब फॉर एग्जांपल सुपीरियर कॉलेज सरगोदा ने ऐड चलाना है, तो क्या आप पूरे पंजाब को टारगेट करेंगे? किसको टारगेट करेंगे? अगर बनो काबिल ने ऐड चलाना है तो वो सरगोदा का जो डायामीटर था, जो रेडियस था, वो तंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोट मोहम्मद के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, बलवाल के भी आ रहे हैं, भेरा के भी आ रहे हैं, शाहपुर के भी आ रहे हैं। तो भाई वो इस रेडियस का ऐड चलाएंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं जो आपने प्रोडक्ट बेचना है सिर्फ सरगोदा के लोग खरीदें, तो आप सिर्फ सरगोदा का ऐड चला लो भाई। फिर पाकिस्तान, अमाउंट आपकी कम लगेगी, जहरी बात है, ऑडियंस ज्यादा होगी, ज्यादा लोग होंगे, ठीक है? अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है। आपने कभी भी प्रोडक्ट सेल करते, मेरा मशवरा है, ठीक है, बाकी करनी आप लोगों ने अपनी मर्जी है, कि आप लोगों ने ये विलेजेस वगैरह को टारगेट नहीं करना। आप लोग जो मेन सिटीज हैं, आप इनको टारगेट करोगे, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ई कॉमर्स के अंदर रिटर्न का है। रिटर्न मतलब आप चीज भेजोगे, बंदे से बातचीत करोगे, वो कहेगा हाँ ठीक है मैंने लेनी है, मैंने लेनी है चीज, आप पैक करोगे, या अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आप ड्रॉप शिपर को बोलोगे कि भाई इसको उसको भेज दो, वो पैक करेगा, वो चीज भेजेगा। वो बंदा गांव से था, कोरियर वाले गांव में जाएंगे ही नहीं, और वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, और उस पर आपका लॉस होगा। आपको पैकिंग के पैसे भी पड़ेंगे, आपको एड के पैसे भी पड़ेंगे, आपको इसके अलावा अल्लाह भला करे डिलीवरी के पैसे भी पड़ेंगे। वो आपका 500 रुपए का, 600 रुपए का फ्री का नुकसान होगा। तो इस वजह से जो टारगेटिंग करनी है वो मेन सिटीज को करें। हाँ, कॉस्ट तो आएगी लेकिन वो आपको बचत हो जाएगी। विंडो से आपको ऑर्डर आएंगे तो वो आपके नुकसानदेह हो सकता है, प्रॉब्लम बन सकती है। अब मैं एक ना वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, बंदे ने बड़ी कंप्लेन की हुई थी कोरियर कंपनी से। क्या कह रहा था कि मैंने अपने कस्टमर को से एडवांस पेमेंट ले ली। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग एडवांस पेमेंट कर देते हैं, लाइक मैं अपने सादा पैसे पे कर देता हूँ, मैं अपनी इजी पैसे पे कर देता हूँ। आप लोग अगर कोई फूड पर से मंगवाते हैं, उसमें ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें। उस बंदे ने वो प्रोडक्ट की ऑनलाइन पेमेंट की हुई थी, तो कोरियर में जवाब दिया हुआ था, कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया। और जिसने भाई एडवांस पेमेंट दी हो वो कैसे इनकार कर सकता है लेने से?
तो इट्स मीन एक एंड ये भी है कि भाई कोरियर वाले झूठ बोलते हैं, और इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस आपको फेसबुक पे यूट्यूब पे मिलेगी, लोग इनको बुरा भला कह रहे होंगे। कस्टमर कह रहा है मुझे चीज भेजें, मैं वेट में हूं, और कोरियर वाले कह रहे हैं भाई कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा। वो हमें कह रहा है मैं वेट में हूं, मुझे कोई कॉल नहीं आई, और वो कह रहे हैं कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा। आप उनको नंबर भी देंगे, वो कहेंगे भाई वो कॉल नहीं पिक कर रहा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम भाई ई कॉमर्स में पाकिस्तान में आती है। लोकेशन आपने टारगेट कर ली, लोकेशन से नीचे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, आपने इस पे जाना है, और यहाँ पर आपके पास 3 तरह के ऑप्शन है, स्टे इन करंट सेटअप, अप्लाई वैल्यू रूल विद एडवांटेजेस ऑन, और फर्दर लिमिट टू रीच ऑफ योर एड। आप फिलहाल इसको कंटिन्यू करेंगे जी। कंटिन्यू करने के बाद जी ओके जी, मैंने इसे इसमें से लास्ट वाला ऑप्शन चूज किया। कौन सा ऑप्शन चूज किया? लास्ट वाला। अब यहां पर आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन चूज करने से क्या हुआ, अब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी बेच रहे हो, ज्वेलरी कौन पहनता है? फीमेल्स पहनती हैं जी, ज्यादा फीमेल्स पहनती हैं। अगर किसी ने नेकलेस पहनना है तो मर्द तो नहीं नेकलेस पहनेगा ना, किसी ने बिंदिया लगानी है, मर्द तो नहीं बिंदिया लगाएगा। ठीक है, आपका एक एड है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, आप लेडी सूट बेच रहे हो, तो कौन ज्यादा खरीदेंगी? लेडी सूट। तो यहाँ पे आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, एडिट पे जाएंगे, आप कहते हैं मेरा एड सिर्फ किन को नजर आए? वुमेन्स को। मैंने ना सरगोदा में एक कोर्स करवाना था, तो मैंने कहा जी मैं सिर्फ फीमेल्स को कोर्स करवाऊंगा। मैंने यहाँ से वुमेन्स को चूज करके ऐड कराया, मुझे ज्यादा लड़कों के मैसेज आए। मैं बड़ा हैरान, यार ये क्या बात हुई, ऐड मैंने टारगेट किया वुमेन्स को, मुझे मैसेज आ रहे हैं मेल्स के, ये क्या चक्कर है? बाद में जेन में आए इन सब उल्लू के पट्टों ने फीमेल्स की आइडिया बना रखी है। उन्होंने अपनी फेसबुक पे जेंडर क्या यूज की हुई है? फीमेल, और आईडी बनाई हुई है पापा की परी, पीछे पापा का परा निकलेगा। ओके, तो जी आपने यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट की, आप यहाँ पे एज भी चूज कर सकते हैं कि आपका एड किस एज के लोगों को नजर आए। अब ज्वेलरी जो है, हैवी ज्वेलरी, वो क्या 65 साल की औरत पहनेगी? आजकल तो वैसे ही 40 साल के बाद एज क्या होती है? बोनस 35 साल के बाद, बल्कि ठीक है। वैसे तो अगर सांस का नहीं पता जी, तो यहाँ से आप एज कम करके कह सकते हैं भाई मेरा एड जो है वो 50 साल के लोगों तक नजर आए, इससे बूढ़ों को मेरा एड ना नजर आए, क्योंकि उन लोगों ने शॉपिंग इतनी नहीं करनी होती। लेकिन जो बुढ़िया माइया अमीर होती हैं, एक कंसेप्ट ये भी है कि वो घर से नहीं निकलती, उनके बच्चे कहते हैं मम्मा जो लेना बेटा ऑनलाइन ही ले ले, अमीर लोग। और ये भी एक कंसेप्ट जेब में रखिएगा कि गरीब कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेगा। वो स्कूटर बैठेगा, पीछे बेगम को बिठाएगा, आगे दो बच्चे पीछे, ठीक है, और एक माँ ने उठाया हुआ है 5 बच्चों को, मोटरसाइकिल पे ले जाएगा बाजार और शॉपिंग करवा के ले आएगा। अमीर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं भाई, ठीक है। मैंने जो सबसे पहले यही कंसेप्ट बेचना शुरू किया था, गाड़ियों के अंदर जो एयर फ्रेशनर, गाड़ियों के परफ्यूम्स, उसके अलावा मोबाइल होल्डर, मैंने ये बेचना शुरू किए थे, और वो बहुत बिके। क्यों? गाड़ियों का मोबाइल होल्डर कौन लेगा? जिदे कोल गड्डी होएगी, गड्डी किदे कोल होएगी? जिदे कोल पैसा होएगा तो वो खरीदेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट दे रहा हूं भाई, चीजों के क्लियर कर लीजिएगा। सिटी बेटा अमीर की बात करें तो मैंने जी गुजरात के लोग बहुत अमीर देखे हैं, बहुत अमीर देखे मैंने गुजरात के लोग। मैंने वहां पे शादियों पे डॉलर उड़ाते लोगों को देखा। मैं वीडियो पास करके फिर आपको बात सुनाता हूँ। यहां पर आपके पास आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग क्या होता है कि आपने उस सिटी के अंदर किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को टारगेट करना है। अब अगर आपने यूएसए में मुसलमानों को टारगेट करना है, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा मैंने किन को टारगेट करना है? मुस्लिम्स को।
मैंने किनको टारगेट करना है? मैरिड लोगों को। चले मैं कहता हूँ यहाँ मैरिड लोगों को टारगेट करना है। तो यहाँ पर 3 चीजें होती है, पहले मैं वो बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, एक होता है बिहेवियर, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है डेमोग्राफिक। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर में ही आता है कि वो लोग भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिनका बिहेवियर ऑनलाइन शॉपिंग का है। इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट ज्वेलरी में है, जो फेसबुक पे ज्वेलरी की वीडियोस देखते हैं, जो फेसबुक के ऊपर जो है वो बच्चों की वीडियोस देखते हैं, जो फेसबुक पे फनी वीडियोस देखते हैं, फेसबुक के पास सबका डाटा मौजूद है। अगर यहाँ बिहेवियर पे क्लिक करेंगे, देखो एनिवर्सरी, मोबाइल डिवाइस यूजर, कंज्यूमर सर्टिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हो भाई। मैं यहाँ पे आता हूँ जी, बिहेवियर में आता हूँ जी वापस, और यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं बिहेवियर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मुझे वो लोग दिखाओ भाई जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैंने यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग लिखा। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग लिखूंगा तो यहाँ पे तीनों चीजें, एक चीज आ गई है इंटरेस्ट, वो लोग जिनका इंटरेस्ट किस में है? ऑनलाइन शॉपिंग में। वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग के एम्प्लॉयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से टारगेटिंग करनी होती है। मैं यहाँ पे देता हूँ जी मैरिड, मैरिड जैसे लिखता हूँ जी, तो ये मैरिड आ गया, जस्ट मैरिड, और आगे क्या लिखा आ रहा है? मूवी। अब ये मूवी का नेम है, ठीक है, आपने इसको टारगेट नहीं कर लेना। अच्छा जी, वेडिंग वेबसाइट एंड बैग्स, ठीक है जी। मैरिड एट फर्स्ट साइट, ओके। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं जी। बर्थडे इन अगस्त, उन लोगों को टारगेट करो जिनकी बर्थडे कब है? अगस्त में। आप गिफ्ट बेच रहे हो, ठीक है। उन लोगों को दिखाओ जो इंगेज्ड हैं, तो यहां पर आप इंगेजमेंट, इंगेज्ड, ठीक है। किड्स, जिनके बच्चे भी हैं, ये देखो किड्स, ठीक है। यहां पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे, तो आपने भाई यहां से अपना प्रॉपरली देख तक के यहाँ पे आपने इंटरेस्ट चूज करना है। अब यहाँ फेसबुक जो है ना, फेसबुक अब बड़ी अपडेट हो गई है। अभी जो लोग 2026 में ऐड चला रहे हैं ना, वो कहते हैं भाई आपको ज्यादा टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अब एआई इतना स्ट्रांग हो गया, फेसबुक को खुद ही पता चल जाता है भाई ये बंदा किनको ऐड दिखाना चाह रहा है। ये आपने टारगेटिंग अच्छे से कर ली, लैंग्वेज आप ऑल लैंग्वेज ही रखें, कोई मसला नहीं है। देन आपकी आ गई है प्लेसमेंट, कि आप ऐड को कहां कहां दिखाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम पे दिखाना है, आपको फेसबुक पे दिखाना है, वो यहाँ से आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवांस प्लेसमेंट है, एडिट पे जाएंगे, मैनुअल प्लेसमेंट पे जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, ऑडियंस नेटवर्क पे, मैसेंजर पे, ऐड के अंदर लोगों को ऐड दिखा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपके पास दिखा रहा है कहाँ कहाँ आप ऐड चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं। फेसबुक स्टोरीज पे आए, मैसेंजर की स्टोरीज पे आए, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आपका ऐड नजर आए, रील्स में आपका ऐड नजर आए, तो सारा यहाँ से आप चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है ये है आपका एड सेट बनाना, एड बनाना। यहां पर आपने वो वीडियो देनी है, वो इमेज देनी है, वो टेक्स्ट लिखना है जिससे देख के लोग हमारे प्रोजेक्ट को परचेज करें। ऑडियंस से भी ज्यादा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपका एड क्रिएटिव है। क्या है? एड क्रिएटिव। इसे क्या बोलते हैं? एड क्रिएटिव। जितना ये क्रिएटिव आपका अच्छा होगा उतना आपको अच्छी सेल मिलेगी, उतना आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आप एक सिंगल इमेज के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं या कैरोसेल, कैरोसेल क्या, जहां पे इमेजेस चल रही होती है। आपने कहा जी मेरे पास रिंग्स है और आपने 10 रिंग्स का ऐड चलाना है, वो 10 इमेजेस आप लोग लगा दें, 5 इमेजेस आप लोग लगा दें, जितना आपको फेसबुक अलाउ कर रहा है इमेजेस लगा दें। अच्छा, कैरोसेल करना तो आप यहाँ से कैरोसेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखेंगे। हमारा ऑप्शन क्या है? सेंड मैसेज। आप बुक नाउ भी कर सकते हैं, तो हम सेंड मैसेज ही, हमारा मकसद ही मैसेज करवाना है, ये चूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग मैसेज भी सेट कर सकते हैं कि जब कस्टमर में मैसेज जाए तो उसे क्या मैसेज आए, उससे पहला मैसेज क्या डिस्प्ले हो, वेलकम हो, क्या आप ये खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपरली ऐड क्रिएटिव क्रिएट करना और ये चैट बिल्डर बनाना, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां से आपने पब्लिश करना है और आपका ऐड
कुछ घंटों के लिए रिव्यू में जाएगा। फेसबुक पहले चेक करेगा कि ये कोई अनऑथेंटिक चीज का ऐड तो नहीं चला रहा, वो वल्गर चीज का ऐड तो नहीं चला रहा। ठीक है, जैसे ही वो आपका अप्रूव होगा, आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे पास एडमिन ऑफिस में भी आके आप लोग पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।